भक्तों, रक्षाबंधन पर राखी बांधना या मत बांधना, पर रक्षाबंधन के दिन गलत टाइम पर भद्रा काल में रखी भूल कर भी मत बांधना। यदि आप अपने भाई को हंसते खेलते देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। माताएं एवं बहनों, कई माताएं बहनें होती हैं जो रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त को नहीं जानती और जाने अनजाने में गलत टाइम पर भाई को राखी बांध देती हैं। तो ऐसी गलती भूलकर भी आप ना करें। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्राक काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती और भद्रा काल में भूलकर भी माताएं बहनों को राखी नहीं बांधना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही असमंजस में है क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के दिन 2 तारीख है बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी तारीख को राखी बांधी जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी बांधी जाएगी और कई लोग कह रहे हैं कि 9 अगस्त को राखी बांधी जाएगी। ऐसे में आपका जानना है, यह बेहद इंपॉर्टेंट और खास है कि राखी किस दिन बांधी जाए। अगर आप अपने भाई से प्यार करती हैं माताएं एवं बहनों, तो आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको वह संपूर्ण जानकारी बताएंगे जो आपको जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। माताएं एवं बहनों, हमारा काम तो है सलाह देने का, आप माने या ना माने, पर मन लगे तो अच्छा रहेगा। आपके भाई का भाग्य ही चमक जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए आप इन बातों पर विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई की कलाई पर राखी कब बढ़ रही है। साथ में माताएं बहनों, हम आपको बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि माताएं बहनों को राखी बांधने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त कितने बजे से शुरू हो जाएगा और कितने बजे यह समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। रक्षाबंधन की साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज भूलकर भी मत लाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए सभी बातों को जानने के लिए माताएं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे कि हम आपको सभी बातों की बारी बारी से जानकारी दे सके। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन बहन को रक्षाबंधन के दिन एक खास और गुप्त उपाय जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से शुरू हो जाएगा और यह कितने बजे समाप्त होगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, 2025 रक्षाबंधन। माताएं बहनों, आपको हम साफ साफ 2025 में बता दें कि रक्षाबंधन अब की बार 9 अगस्त को है। राखी का यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें राखी के रूप में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई इसके बदले में बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर अक्सर ऐसा होता है कि भद्रा का अशुभ साया भाई बहन के इस पवित्र त्योहार में खलल डाल देता है और त्योहार का मजा किरकिरा हो जाता है। खुशी की बात यह है कि इस बार भद्रा नहीं है और भाई बहन पूरे आनंद और प्रेम सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाएंगे। श्रावण पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, साथ ही जाने रक्षाबंधन का महत्व और मान्यताएं। रक्षाबंधन 2025 की तिथि। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन के महीने के आखिरी दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। रक्षाबंधन पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाना अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है, जिससे भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:33 तक रहेगा। हालांकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा, पर पिछले 2-3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल
भद्रा श्रावण पूर्णिमा तिथि में लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है। इसलिए आप खुशी पूर्वक रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की दिन मायके से कौन सी चीज भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। पुरानी या टूटी हुई वस्तुएं दरिद्रता और कलह का कारण। रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर जब बहन मायके जाती है और ससुराल लौटते समय कोई वस्तु साथ लेकर आती है, तो वह केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा भी लेकर आती है। इस दिन अगर मायके से कोई पुरानी टूटी फूटी फटी या जजर वस्तु जैसे फटा हुआ कपड़ा, पुराना बर्तन, टूटा खिलौना, घिसा हुआ रुमाल या पुरानी चप्पल आदि बहन अपने साथ ले आती है, तो यह घर की लक्ष्मी के लिए बड़ा दोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों में इसका स्पष्ट निषेध बताया गया है। ऐसी वस्तुएं घर में दरिद्रता का प्रवेश कराती हैं। जहां ऐसी चीजें आती हैं, वहां अक्सर मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च, झगड़े और कलह उत्पन्न होने लगते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के सकारात्मक वातावरण को खराब कर देती हैं। कई बार बहनें मायके में अपनी पुरानी चीजें छोड़ती हैं या वहीं से कोई ऐसी वस्तु साथ लेकर ससुराल चली आती हैं जो उन्हें प्रिय होती है, पर वे भूल जाती हैं कि इस शुभ दिन ऐसी चीजें साथ लाना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। अतः रक्षाबंधन के दिन हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई चीज मायके से लेकर आनी भी है तो वह बिल्कुल नई, शुभ और पूर्ण रूप से पवित्र होनी चाहिए। पुरानी, फटी या टूटी चीजें चाहे कितनी भी भावनात्मक क्यों ना हो, उन्हें इस दिन साथ लाना जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य और गृह क्लेश को जन्म देता है। नमक या सरसों वैवाहिक जीवन में खटास का कारण। नमक और सरसों जैसे घरेलू सामान को हम अक्सर आम जरूरत समझकर मायके से ससुराल ले आते हैं, विशेषकर जब वहां की गुणवत्ता अच्छी हो या घर में आवश्यकता हो। लेकिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर नमक या सरसों को मायके से लेकर ससुराल आना भारी अशुभ माना गया है। इन दोनों वस्तुओं का सीधा संबंध गृहस्थ जीवन और ग्रहों की स्थिति से होता है। नमक विशेष रूप से शनि और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे मायके से लाकर ससुराल में उपयोग करने से पति पत्नी के बीच मनमुटाव, तकरार, कटुता और अविश्वास बढ़ता। यह वैवाहिक जीवन में खटास का कारण बन सकता है। कई बार देखने में आया है कि नमक लाने के कुछ ही दिनों बाद घर में बहस, विवाद और आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन होता है। सरसों जिसे धन और कृषि का प्रतीक माना जाता है, उसका भी मायके से आना शुभ नहीं माना गया है। इससे घर में धन हानि, व्यापार में रुकावट और मानसिक अस्थिरता हो सकती है। वास्तुशास्त्र में भी नमक और सरसों को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखने से बचने की सलाह दी गई है। इसलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर ऐसी वस्तुएं मायके से बिल्कुल न लाएं। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और घर में सुख, शांति तथा लक्ष्मी का वास बना रहता है। सिंदूर और श्रृंगार की वस्तुएं सौभाग्य में कमी का कारण। श्रृंगार की वस्तुएं जैसे सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, कंघी, इत्र आदि एक विवाहित स्त्री के सौभाग्य और उसके पति के जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर मायके से यह चीजें लेकर ससुराल जाना शुभ नहीं माना गया है। धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं में इस बात को गंभीरता से लिया गया है। सिंदूर विशेष रूप से स्त्री के सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे यदि मायके से लाया जाए तो यह संकेत देता है कि ससुराल में उसका सौभाग्य कमजोर पड़ रहा है और उसे मायके से समर्थन की जरूरत है। यह भावनात्मक दृष्टिकोण से भले उचित लगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह दोषपूर्ण होता है। ज्योतिष में कहा गया है कि सौभाग्य सामग्री ससुराल से मिले तो वह स्त्री के जीवन में उन्नति और स्थायित्व लाती है, लेकिन मायके से मिले तो उसमें अस्थिरता और बाधा आती है। चूड़ियां या काजल जैसी वस्तुएं जो पति की दीर्घायु की कामना से जुड़ी होती हैं, उन्हें मायके से लेकर आना इस बात का संकेत होता है कि विवाह के बाद वह स्त्री अब भी मायके पर निर्भर है, जो गृह संतुलन में बाधा पैदा करता है। यह वैवाहिक जीवन में अविश्वास और पति पत्नी के बीच टकराव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर यदि श्रृंगार सामग्री का आदान प्रदान हो भी रहा हो तो बहन को मायके से उसे ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। इसके बजाय यह सामग्री ससुराल से उपहार स्वरूप मिले और जवाब से तो ज्यादा शुभ होगा। झाड़ू या पोछे का सामान लक्ष्मी का अपमान और विदाई का संकेत। झाड़ू और सफाई से जुड़े सामान को हम अक्सर सामान्य घरेलू वस्तु मान लेते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इनका बहुत ही गहरा और संवेदनशील महत्व होता है। खासकर झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे बहुत श्रद्धा के साथ घर में रखा जाता है।
लेकिन रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर यदि कोई महिला अपने मायके से झाड़ू या पोछा लेकर आती है तो यह गंभीर रूप से अशुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि झाड़ू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना विशेष रूप से मायके से ससुराल की ओर देवी लक्ष्मी के घर से जाने का संकेत होता है। इसे सीधे सीधे लक्ष्मी का अपमान और घर की लक्ष्मी को विदा करना माना जाता है। यह संकेत देता है कि बहन अपने मायके की सुख, समृद्धि, शांति और धन को अपने ससुराल ले जा रही है, जिससे मायका दुर्बल और ससुराल बाधाग्रस्त हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी झाड़ू को अत्यंत गुप्त स्थान पर रखना चाहिए। उसे बिना कारण इधर उधर ले जाना वर्जित है। यदि रक्षाबंधन पर बहन यह भूलकर बैठती है तो घर में मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और आपसी रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रक्षाबंधन पर चाहे मायके में नई झाड़ू भी क्यों न दी जा रही हो, उसे लेने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर देना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी आपके वैवाहिक जीवन, घर की लक्ष्मी और पारिवारिक शांति को बनाए रखने में बहुत मदद कर सकती है। जली हुई या इस्तेमाल की अगरबत्ती, धूप, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। रक्षाबंधन के दिन घर में पूजा पाठ, आरती और हवन का विशेष महत्व होता है। इस दिन बहनें भाई की आरती करती हैं और घरों में शुभ वातावरण के लिए अगरबत्ती, धूप या कपूर जलाया जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं मायके में बची हुई अगरबत्ती या आधी जली हुई धूप बत्ती को ससुराल ले आती हैं, विशेषकर जब उसमें सुगंध बची हो। यह एक बहुत बड़ी भूल होती है। अगरबत्ती या धूप केवल एक वस्तु नहीं बल्कि पूजा की ऊर्जा को धारण करती है। जब वह अधूरी जलती है और उसे दोबारा कहीं और जलाया जाता है तो वह स्थान उस अधूरी पूजा की अधूरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसका मतलब है आप ससुराल में अपने मायके की अपूर्ण ऊर्जा, भावनाएं और चिंताएं लेकर जा रहे हैं। यह ऊर्जा कई बार ससुराल के वातावरण को प्रभावित कर सकती है और नकारात्मकता को जन्म दे सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगरबत्ती या धूप बत्ती केवल एक बार उपयोग के लिए होती है। उसका उपयोग किसी अन्य स्थान पर करना अपवित्रता के समान होता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर ऐसा करना घर की पवित्रता और ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मायके में उपयोग की गई कोई भी पूजन सामग्री जैसे आधी जली अगरबत्ती, धूप, कपूर, रुई आदि ससुराल न लाएं। अगर कुछ लाना ही हो तो बिल्कुल नई, शुद्ध और पवित्र सामग्री ही लाएं, जिससे आपके ससुराल में शुभ ऊर्जा, लक्ष्मी और शांति का वास बना रहे। रक्षाबंधन के दिन हर बहन को करने चाहिए अपने भाई के लिए एवं अपने लिए भी इन खास और महत्वपूर्ण उपाय को, जिससे कि रक्षाबंधन पर लाभ ही लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय, भगवान विष्णु जरूर लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चलिए जान लेते हैं। भाई को काले तिल और सरसों के तेल से तिलक लगाना नजर दोष और गृह दोष से रक्षा का और सहाय का उपाय। रक्षाबंधन केवल रक्षा सूत्र बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन भाई की लंबी उम्र और संकटों से रक्षा की प्रार्थना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अगर बहन अपने भाई को तिलक करने से पहले काले तिल और सरसों के तेल में मिलाकर तिलक करें तो यह न केवल उसे बुरी नजर से बचाता है बल्कि कई ग्रह दोषों का प्रभाव भी समाप्त कर देता है। काले तिल को शनि और राहु दोष निवारण का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। जब इसे तिलक में प्रयोग किया जाता है तो यह व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्र, प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है। वहीं सरसों का तेल शुद्धिकरण और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत उपयोगी माना गया है। यह संयोजन विशेष रूप से उन भाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो नौकरी, व्यापार या यात्रा के कारण बाहरी वातावरण में अधिक रहते हैं और जिन पर बाहरी ऊर्जा का प्रभाव जल्दी पड़ता है। इस उपाय से भाई की कुंडली में छुपे ग्रह दोष भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तिलक के समय बहन को मन में प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई पर कोई भी नजर या बाधा असर ना करे, वह जीवन में उन्नति करे। यह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी कार्य करता है। इस उपाय को रक्षाबंधन के दिन हर बहन को अपनाना चाहिए। यह सरल, सस्ता लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो भाई को नजर और दुर्भाग्य से बचाता है। रक्षा सूत्र बांधते समय एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप। रक्षा और लक्ष्मी कृपा का उपाय। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधते समय बहनें अक्सर चुपचाप या पारंपरिक श्लोकों के साथ राखी बांधती, लेकिन यदि इस विशेष क्षण में बहन एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करते हुए रक्षा सूत्र बांधे तो यह एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक उपाय बन जाता है। इस मंत्र का संबंध भगवान विष्णु से है जो पालन करता है
और हर प्रकार की बाधा से रक्षा करते हैं। रक्षा का अर्थ केवल शरीर की सुरक्षा नहीं होता, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सुरक्षा भी इसमें आती है। इस मंत्र का जप भाई के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का आवरण बनाता है। साथ ही यह मंत्र लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जब बहन इस मंत्र का उच्चारण करती है तो वह अपने भाई के जीवन में लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सफलता और शांति को आमंत्रित करती है। इस मंत्र को जपते समय बहन को मन में यह भावना रखनी चाहिए कि हे भगवान वासुदेव, मेरे भाई की हर दिशा से रक्षा करना, उसके जीवन को संकटों से मुक्त रखना और उसे स्थिर समृद्धि देना। यह उपाय अत्यंत प्रभावी है, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जहां बार बार आर्थिक परेशानियां, कानूनी विवाद या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। इस मंत्र जप के साथ बंधा रक्षा सूत्र एक वास्तविक रक्षा कवच बन जाता है, जिसे देवी देवताओं की शक्ति का संरक्षण प्राप्त होता है। रक्षा बंधन पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना पूर्वजों और पितृदोष शांति का उपाय। रक्षाबंधन के दिन एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना। यह उपाय न केवल पितृदोष शांति के लिए सर्वोत्तम है, बल्कि घर में सुख शांति, उन्नति और सौभाग्य बढ़ाने के लिए भी अचूक माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का वास होता है। साथ ही यह स्थान पितृक से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। रक्षाबंधन पर जब बहन या भाई पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो वे अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और उनके कारण जीवन में आ रहे रुकावटों से मुक्ति भी मिलती है। इस उपाय के लिए रक्षाबंधन की संध्या के समय शाम को सूर्यास्त से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और निम्न मंत्र बोलें, एयुएम पितृ देवाय नमः। इसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पूर्वजों, हमारे जीवन की रक्षा करें, कृपा करें और आशीर्वाद दें। यदि संभव हो तो कुछ काले तिल और सफेद मिठाई पीपल के नीचे अर्पित करें। इस उपाय से उन लोगों को विशेष लाभ होता है जिनकी कुंडली में पितृदोष है या बॉयन या जिनके जीवन में बार बार धन हानि, संतान बाधा, विवाह में विलंब या मानसिक परेशानी बनी रहती है। यह दीपक पितरों को संतोष देता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।